नमस्ते। टेस्टी खाना बनाना में मैं वंदना आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज मैं आप लोगों के साथ एक बहुत ही हेल्दी ड्रिंक की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, जो ड्रिंक आप आफ्टर वर्कआउट में ले सकते हैं, जो लेते हैं हम लोग, जो लोग वर्कआउट करते हैं। प्रोटीन अगर मैं आप लोग बाहर से ख़रीदते हो तो भाई ख़रीदते हो, ठीक है, लेकिन जो लोग नहीं ख़रीद सकते या जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, उन लोगों को मतलब मैं बता रही हूँ क्या है सबसे आसान तरीका प्रोटीन शेक बनाकर पीने का। कोई भी इसको बना सकता है एकदम कम पैसे में। क्यों? क्योंकि ये पूरा हम घर पे ही बनाएंगे और वो भी बनाएंगे हम सत्तू से। सोचो, सत्तू बनता किससे है? भुना हुआ चने से तो बनता है। चाहे स्किन वाला चना लो, चाहे स्किनलेस लो। स्किन वाला लेंगे चना, जिसमें छिलका रहता है, वो थोड़ा ज़्यादा हेल्दी रहता है। क्यों? क्योंकि उसमें फाइबर भी जाता है साथ में। फाइबर भी हमारे शरीर के लिए उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना हमारे लिए प्रोटीन, ठीक है। तो ये जो मैं आज प्रोटीन शेक जो शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ, वो हम सत्तू से बनाएंगे और कोई भी चीज़ आपको ढूंढने की ज़रूरत नहीं होगी। सब हमारे घर पे वो कुछ चंद ही चीज़ लगेंगे, 2-3 ही चीज़ लगेगा, वो हमारे घर पे आराम से मिल जाता है। और देखो, वर्कआउट के बाद लोग स्प्राउट्स भी खाते हैं, चना मटर भिगा के उसको स्प्राउट करके मतलब अंकुरित करके। अगर मैं वो खा के बोर हो गए हो, कभी कभी चेंज चाहिए होता है ना, तो इस तरह से ना जो अभी मैं बताऊंगी आप लोगों को, पाउडर बना के इसका आप सत्तू बना के मतलब आप इसको कंटेनर में भर के 1-1 महीने का आप बना के रखो। बहुत ज़्यादा दिन के लिए नहीं, 1-1 महीने का आप बना कर रखो। तो कभी चना मटर नहीं खाने का मन किया तो आप इस तरह से प्रोटीन बनाकर पी सकते हो। तो मैं ये घर में अक्सर किया करती हूँ क्योंकि मैं भी वर्कआउट करती हूँ, इसलिए मैंने सोचा ये रेसिपी आप लोगों के साथ मुझे शेयर करना चाहिए। आई थिंक कि मतलब मुझे पूरी तरह से आशा है कि आप लोगों को बहुत पसंद आएगा, जो लोग प्रोटीन शेक पीना पसंद करते हैं। चलो हम शुरू करते हैं बनाना। प्रोटीन शेक बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए, कैसे हमें बनाना है, ये हम देख लेते हैं। पहले ये है भुना हुआ चना, जो काला चना नहीं होता है, भुन के उसको हम नमकीन के रूप में, ये सॉल्टेड भी आता है और अनसॉल्टेड भी आता है, ठीक है। तो ये हमें अनसॉल्टेड लेना है। तो मेरे पास स्किनलेस है, स्किन वाला नहीं है। आप अगर में लाएँ ना तो स्किन वाला लाएँ, वो ज़्यादा अच्छा होता है। मेरे पास यही था तो मैं यही यूज़ कर ले रही हूँ। और इसमें डालेंगे हम बनाना। तो बनाना ये देख रहे हो ना, किस तरह का हमें बनाना लेना है। ये पूरी तरह से राइप हो जाता है, ऐसे ऐसे डॉट्स जो पड़ जाते हैं ना, ये फ़ायदेमंद बनाना होता है। असल में बनाना इसी तरह से हमें करके खाना चाहिए, जब इसका पूरा बेनिफिट अगर में हमें चाहिए तो ये दोनों, ये हमने क्या किया है, लेके यहाँ पे मिक्सर जार में डाल के इसको एकदम फाइन पाउडर बना लिया है। अब इसी को फाइन पाउडर बनाने के बाद ये सत्तू बन गया। अब इसी को आप लिट्टी में भी भर सकते हो, उसका पराठा भी बना, बहुत सारी रेसिपी हैं। लिट्टी की तो रेसिपी मेरे चैनल पे आप चेक कर सकते हैं, सत्तू वाली। तो ये सत्तू मैंने 2 टेबलस्पून एकदम भर के लिया है और एकदम बारीक देखो पीसा है। अब यही है पाउडर, आप फाइन एकदम बना के कंटेनर में करके रख के महीना एकदम आराम से 1 मंथ तक चला सकते हो। और ये जो बनाना है ना, यही इस तरह का बनाना मैं कर लेती हूँ और फिर इसको हम पील करके इसको फ्रोज़न सेक्शन में रख देती हूँ, फ्रीज़र में रख देती हूँ इसको फ्रीज़ होने के लिए। हम जो है हमारे घर में लोग, जितने भी लोग हैं प्रोटीन पीते हैं, जो लोग वर्कआउट करते हैं, वो एकदम चिल्ड प्रोटीन शेक पीना पसंद करते हैं। अगर मैं आप, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो लोग ठंडा नहीं खाते हैं, उन लोगों के लिए बस यही है कि ऐसा ही बनाना, जस्ट पील करके आप सीधा प्रोटीन शेक बना सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि आप इसको ये जमा दो। तो मैंने हमेशा मेरे फ्रीज़र में ये जमा हुआ, फ्रीज़ किया हुआ ये बनाना रखा रहता है। तो अब हमें क्या करना है, बस हम लेंगे एक मिक्सर का जार, इसमें ये बनाना जो है ऐसे तोड़ करके डाल देंगे। बनाना डालने के बाद अब इसमें हम डाल देंगे एकदम चिल्ड दूध मैंने लिया है।
ये अगर में आप दूध में नहीं पीना पसंद करते हैं तो आप इस जगह पे पानी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन दूध में क्या होता है ज़्यादा टेस्टी लगता है। और इसको कितना थिक और कितना पतला करना है ये आपके टेस्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कुछ लोग पतला पीना पसंद करते हैं इसको, कुछ लोग थोड़ा सा थिक पीना पसंद करते हैं। तो अब इसकी के साथ हम डाल देंगे हमारा ये सत्तू। ये हो गया। अच्छा, अब इसमें और क्या क्या ये तो मैं एकदम इजी वे में बता रही हूँ, ठीक है। अगर मैं इसको और टेस्टी आपको बनाना है, अगर मैं आपके पास अवेलेबल है तो 1 टेबलस्पून इसमें आप पीनट बटर डाल सकते हैं, 1 टेबलस्पून ही आप इसमें आलमंड बटर डाल सकते हैं। और ये कोको पाउडर है, मैं नहीं डाल रही हूँ लेकिन अक्सर मैं डाल के बनाती हूँ कोको पाउडर है, तो आप इसमें आधा टीस्पून या 1 टीस्पून कोको पाउडर डाल दो। ये और टेस्टी एकदम बन जाता है। लेकिन वही मैंने बताया, मैं एकदम इजी तरीके से बनाऊँगी। तो अब हमें क्या करना है, इसको मैंने लिया है जस्ट ऊपर से थोड़ा हम डाल देंगे, अच्छा लगेगा देखने में। अब इसको हमें बंद करके बढ़िया पीस लेना है। इसमें हमें शुगर वगैरह नहीं डालना है बिल्कुल भी। अब इसको हम लेंगे पीस। यहाँ पे पीस करके रेडी हो गया है। अब इसको चाहे तो ऐसे ही पी लो, इसी में किसी चीज़ में निकालो ही ना। घर में बना रहे हैं तो ऐसे ही बना के पी सकते हैं ना, लेकिन हम इसको डाल देंगे ग्लास में। ये देखो कितना बढ़िया हमारा ये प्रोटीन शेक बनकर रेडी हो गया है। थोड़ा सा हम ऊपर से ये कोको पाउडर जो रखा था ये हम डाल देंगे, थोड़ा सा अच्छा दिखेगा। यहाँ पे हमारा एकदम बढ़िया टेस्टी प्रोटीन शेक बन कर के रेडी हो गया है। अब ये ऊपर पता नहीं क्या दिख रहा है, लिखा तो मैंने पी है लेकिन पूरा फैल गया। इस तरह से आप लोग भी बना करके एंजॉय कर सकते हैं। एकदम सस्ता और हेल्दी घर का बना हुआ प्रोटीन शेक। ये एकदम घर का बना हुआ प्रोटीन शेक देख के काफ़ी अच्छा लगा होगा ना, कितना आसान लगा होगा ना। ऐसा लग रहा होगा पहले हमें पता क्यों नहीं था, चलो आज पता चल गया। रेसिपी अच्छी लगी तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक्स, जो नए होंगे ना चैनल पे सब्सक्राइब ज़रूर कर देंगे। अब मैं आप लोगों को नेक्स्ट रेसिपी के साथ मिलती हूँ। थैंक यू, बाय।